जी, गुराइन जी, गुराइन जी। अब लग रहा है कि कुछ आवाज है, लगता है अभी लंच का टाइम होने वाला है ना, तो खाने की याद आ रही होगी, तो इसलिए आवाज निकलनी शुरू होगी। जल्दी जल्दी आवाज निकालो और खाने के लिए चलें। दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरे को तेलुगु नहीं आता, मलयालम नहीं आता, मुझे हिंदी आता है। मैं इतनी देर से सारी बातें सुन रहा था, समझ में थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन भाव को समझ रहा था और भाव से सारी कुछ चीजें समझ में आ जाता है। तो नाम प्रेम कुमार, और इस बिजनेस को पिछले 5.5 साल से सीख रहा हूं, जी रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर पैसा आता कैसे है, इस बिजनेस में पैसा आता कैसे है। ये पिछले 5.5 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक ये बात समझ में नहीं आया कि इस बिजनेस में पैसा आता कैसे है, लेकिन फिर भी पैसा आता है। ये बिजनेस की खासियत है। खैर, हम आज यहां पे कितने लोग पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम। एक बार जोरदार तालियां सभी नए लोगों के लिए, सभी नए लोगों के लिए जबरदस्त तालियां, क्योंकि ये हमारे वो मेहमान हैं, जो मेहमान जिनकी वजह से हम अपने बिजनेस को आगे की तरफ लेके जाएंगे, और जो लोग इस बिजनेस में आए हैं अपनी कामयाबी को पाने के लिए आए हैं, अपने किसी न किसी सपने को लेके आए हैं। आज से 5.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मैंने भी ये सोचा था कि इस बिजनेस में आके मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, अपनी कुछ सपनों को पूरा कर सकता हूं, और अपनी जो नौकरी वाली जिंदगी है उसको छोड़ के अपनी कुछ आजादी वाली जिंदगी को जी सकता हूं। नौकरी बड़ा अच्छा शब्द है, नौकरी, या इंग्लिश में कहें तो जॉब। नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर हमेशा किसी ना किसी के अंडर काम करना पड़ता है, किसी की बातें सुननी पड़ती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे कोई सी भी टाइप का जॉब हो, उसके अंदर हम किसी न किसी की बातें सुनते हैं, और बातें सुनते सुनते हमारी वो आदत हो जाती है कि हम जिंदगी को काटने लग जाते हैं। तो मैं भी अपनी जिंदगी को काट रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि जिंदगी को कैसे जीना है। तो उसी माध्यम में, उसी बीच में मेरे ग्रेट अपलाइन, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा जब मैं उनका नाम बोलूं, मिस्टर सत्यन भाटिया जी, जिन्होंने कि मुझे ये बिजनेस दिया और मेरी जिंदगी को बदल दिया, और मजबूरी वाली जिंदगी से मुझे निकाल के आज इतना बढ़िया सा जिंदगी दे दिया, जिस जिंदगी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आज लाखों लोग जानते हैं, और मेरे सारे सपने कब पूरे हो गए वो नहीं पता चला। सपनों का तो अंत नहीं होता है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में जो सपने होते हैं, बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर और बढ़िया सी बीवी, हाँ देखो वो नहीं मिलेगा लास्ट वाला चीज बिजनेस में। बाकी दोनों चीज इस बिजनेस में मिलने वाला है, बढ़िया सा घर, बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा बैंक बैलेंस, बढ़िया सा लाइफस्टाइल, कि आप जो चाहते हैं वो चीज इस बिजनेस से आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे जो चाहिए वो इस बिजनेस से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, और वो समय जब आप देते हैं तो 100% आपको इस बिजनेस से वो रिजल्ट मिलता है। 2 से 5 साल अगर आपने इस बिजनेस के अंदर सीख लिया, इस बिजनेस को 2 से 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को सीख लिया, तो आने वाले 45 से 50 साल और 60 साल आपकी जिंदगी, जो कहते हैं राजा महाराजाओं वाली जिंदगी, नवाबों वाली जिंदगी, वो जिंदगी होने वाली है। लेकिन 5 साल आपको इस बिजनेस के अंदर टिकना पड़ेगा, और टिकना बहुत ही मुश्किल है। आदत बदलना पड़ेगा, और आदत बदलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। मैंने भी अपनी कुछ आदतें बदली, और वो आदतें ये थी, पहले मैं दांत साफ करता था मार्केट के प्रोडक्ट से, पहले मैं दांत साफ करता था मार्केट के प्रोडक्ट से, तो मेरा सिर्फ दांत साफ होता था। लेकिन जब मैं आईएमसी में आया तो मैंने आईएमसी के डेंटल से साफ करना शुरू किया दांत, तो दांत तो साफ हुआ ही हुआ, साथ में गरीबी साफ हो गई। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने साबुन लगाना पहले भी सीखा था, साबुन लगाता था पहले भी तो झाग निकलता था, साबुन लगाता था तो झाग निकलता था, और उस झाग के साथ पैसा बह जाता था, झाग के साथ पैसा बह जाता था, क्योंकि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कोई सा भी साबुन लाते हैं तो उतना पैसा बह जाता है। आईएमसी बिजनेस में जब मैं आया तो मैंने आईएमसी में आके स्किन
केयर साबुन लगाना शुरू किया और स्किन केयर साबुन लगाने से जो है मेरी जिंदगी की गरीबी बह गई। बस ये फर्क हो गया। इस बिजनेस में आने के बाद जो प्रोडक्ट जो है एक माध्यम है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, प्रोडक्ट एक रास्ता है आपकी कामयाबी तक ले जाने के लिए, प्रोडक्ट एक वो जरिया है जिससे आपके सारे सपने पूरे होते हैं। और जब सपनों की बात आ जाती है तो प्रोडक्ट सस्ता है महंगा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान ये मानता है कि आईएमसी का प्रोडक्ट महंगा है तो मैं मानता हूं कि आईएमसी का प्रोडक्ट फ्री का है। क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो पहले महीने मुझे भी प्रोडक्ट महंगा लगा था, और महंगा लगा था इसीलिए मुझे 810 रुपए आए थे। महंगा लगा था तो 810 रुपए आए थे, और इस महीने मुझे ये प्रोडक्ट फ्री का लगा इसीलिए 77 लाख रुपए आ गए। फर्क इतना हो गया, यानी कि 77 लाख रुपए। अगर मैं 5 साल की कैरियर की बात करूं तो 5 साल में मैंने 77 लाख का प्रोडक्ट खाया भी नहीं होगा, यूज भी नहीं किया होगा, लेकिन इस महीने का पे आउट उतना आ गया। ये समझने की बात है कि इस बिजनेस से हम चाहते क्या है। ये बिजनेस कैरियर है, हम इसे कहते हैं बिजनेस। तो बिजनेस जो है समय मांगता है, टाइम मांगता है आपकी कामयाबी के लिए, और जब आप समय देते हैं तो 100%। ये जो लाख रुपए के चेक दिख रहे हैं 7 लाख 8 लाख, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इन्होंने भी कुछ अलग काम नहीं किया, इनके पास भी 2 हाथ 2 पैर 2 कान ही है, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, सिर्फ एक काम किया, इन्होंने अपनी आदत बदल दी। आदत बदल दिया, इसी की वजह से ये पे आउट इनके घर में आना शुरू हो गया। लेकिन हमारी आदत है कि मैं आदत नहीं बदलना चाहता हूं, मेरी आदत है कि मैं आदत नहीं बदलना चाहता हूं, और आदत नहीं बदलेंगे तो हालात भी हमारे बदलने वाले नहीं हैं। तो आदत बदलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। और दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो हिंदुस्तान में ये बिजनेस चल रहा है, आने वाले 1 साल के अंदर ये बिजनेस, ये आईएमसी कंपनी 11वीं साल गिरा। 11 साल का बच्चा, अभी तो जवानी बाकी है, और जवानी में जो अंगड़ाई आती है ना वो हर एक आदमी देखना चाहता है। तो आईएमसी को तो जवानी की तरफ आईएमसी ने कदम रखा है, और जिस दिन ये 18 साल की जवानी आएगी उस दिन जो है एक आदमी नहीं कई सैकड़ों लोगों के 77 लाख रुपए के पे आउट होंगे। मात्र 5 साल और रुक जाओ, 5 साल और टिक जाओ, 5 साल के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस है या क्या एंजॉयमेंट है। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता ना, जब स्टेज पे आते हैं नाचते हुए गाते हुए सीटी बजाते हुए तो लोगों को लगता है यार ये कौन सा काम है ना। बहुत से लोग लग रहा है यार ये कौन सा काम है, नाचने से पैसा आता है ना, नाचने से पैसा आता है, गाने से पैसा आता है। दोस्तों इस बिजनेस में खुश रहने से ही पैसा आता है, और खुशी एक माध्यम है इस बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो टेंशन है। सबसे बड़ी बीमारी टेंशन है, और टेंशन किससे दूर होता है, पैसे से, माया मनी। और इस बिजनेस में माया मनी पैसा इतना है जितना संभाले नहीं संभालता है, लेकिन अपनी आदतों को बदलने से। इस बिजनेस में जब मैं आया था आज से 5.5 साल पहले तो एक साधारण सी नौकरी करता था, बड़ी मुश्किल से 12,000 रुपए, बड़ी मुश्किल से 12,000 रुपए मेरे को ओटी लगा के, जिसको कि ओवर टाइम कहते हैं, ओवर टाइम लगा के 12,000 रुपए कमाने वाला इंसान इस बिजनेस को साइन अप करता है, और साइन अप करके इस बिजनेस को करना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, और सीखते 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 ये पता नहीं चलता कि कब जो है परिवर्तन आ गया। मोटरसाइकिल से जो चलने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता था, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता था, लेकिन उस मोटरसाइकिल को पेट्रोल भरवाते 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 पता नहीं चला कि मैंने कब जो है 15 लाख की गाड़ी खरीदी और कब मैंने 65 लाख की गाड़ी खरीदी। इस आईएमसी के तुलसी को इस्तेमाल करने से, तुलसी वाले तुलसी को इस्तेमाल करने से, तुलसी को पीने से कब 15 लाख और 65 लाख की गाड़ी आ गई समझ में नहीं आया। और उसी एलोवेरा को पीने से, उसी साबुन को लगाने से जो इंसान 12,000 रुपए कमाता था, 5-6 हजार रुपए किराए में दे देता था दिल्ली जैसे इंसान जगह पे,
उस इंसान ने मात्र 1.5 करोड़ का मकान कब खरीद लिया ये पता नहीं चला, मात्र एलोवेरा और साबुन लगाने और पीने से। और ये तो मैंने पिछले साल खरीदा और इस साल जब कंपनी ने बोनस के साथ पे आउट दिया तो दूसरा फ्लैट एक और खरीद लिया 1,70,00,000 रुपए का। साबुन और एलोवेरा लगाने और पीने से तो समझ में इसीलिए लोगों को नहीं आता कि साबुन लगाने से पैसा आता है, एलोवेरा पीने से पैसा आता है। मेरे दादा दादा परदादा वो लगाते लगाते मर गए, लेकिन मेरे घर में चवन्नी नहीं आया, और यहां पे वही काम करने से पैसा आता है, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता है। यही एक कारण है कि आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं कि साबुन लगाने से और तुलसी पीने से, क्योंकि तुलसी तो हमारे घर में भी है, उससे पैसा तो आया नहीं आज तक। लेकिन यहां वही बात कहते हैं, तुलसी पियो, निरोग जियो, पैसा कमाओ, एलोवेरा पियो, स्वस्थ रहो, पैसा कमाओ। यानी कि खाने पीने से पैसा आता है, समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि कोई भी इंसान इतनी जल्दी इस बिजनेस पे विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों ये 21वीं सदी का बिजनेस है, इसीलिए इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। आज से कुछ साल पहले मोबाइल आता था, आज भी आता है। कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? अरे प्रियंका जी ये क्या फालतू का सवाल पूछ रही है, मेरे पास तो दो है, मेरे पास तो दो है। आज से कुछ साल पहले मोबाइल आता था और एक कंपनी थी बहुत बढ़िया, जिसका नाम था नोकिया। कितने लोग जानते हैं नोकिया? सभी लोग। लेकिन नोकिया का फोन हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, तो आज मार्केट से आउटडेटेड हो गया। और जिन्होंने अपने आप को बदल लिया आज वो कहां है? सबके हाथ में। आज मेरे ख्याल से यहां पे बैठे हुए शायद ही किसी के हाथ में नोकिया होगा, शायद ही किसी के पास नोकिया का फोन होगा। लेकिन आज वही चीज है, अगर हम अपने पड़ोस के दुकान को नहीं बदलेंगे आईएमसी से, तो कुछ दिनों के बाद हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे, लोग हमें छोड़ देंगे। और जिन लोगों ने अपने आप को बदल दिया वो आज आगे की रोह में आके बैठ गए, लखपति हो गए और करोड़पति के रास्ते पे ये चल पड़े हैं। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये लोग करोड़पति क्लब के अंदर होंगे, और तब हम कहेंगे यार काश मैंने कर लिया होता, काश। ये काश जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता। काश मैंने कर लिया होता तो मैं भी BMW में चल रहा होता, काश मैंने कर लिया होता तो मैं भी जगुआर और ऑडी में चल रहा होता। लेकिन लोगों को इतने आसानी से समझ में नहीं आता है। दोस्तों अगर समझना हो तो ताल कटोरा स्टेडियम में एक बार आके फिर से समझ लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो 2-3 साल के बाद फिर समझ लेना। जब लोगों के 1-1 करोड़ के चेक हो जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। जब पुलिस वाला आईएमसी कर सकता है, डॉक्टर आईएमसी कर सकता है, मेरे जैसा 10वीं पास इंसान आईएमसी कर सकता है, तो कोई भी आईएमसी कर सकता है और पैसा कमा सकता है। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर आपका एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज मायने रखता है कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। अगर आपके सपने हैं, ड्रीम है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आपके सपने और आपके ड्रीम नहीं है तो आईएमसी बिजनेस उस इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि आईएमसी बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। आईएमसी बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। आईएमसी बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है। और जब सपनों की बात आ जाती है तो 90 रुपए का डेंटल फ्री में लगता है, और जो है 500 रुपए का कोई सा भी प्रोडक्ट सस्ता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन सपने अगर होते हैं तब, अगर सपने नहीं है तो सब चीज महंगे लगने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। अगर आपके सपने हैं तो आप अपने सपनों के लिए इस बिजनेस के अंदर आइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। लेकिन उसके लिए 2 से 5 साल आपको टिकना पड़ेगा। और डॉक्टर आईएमसी कर सकता है, मेरे जैसा 10वीं पास इंसान आईएमसी कर सकता है, तो कोई भी आईएमसी कर सकता है और पैसा कमा सकता है। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर आपका एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज मायने रखता है कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। अगर आपके सपने हैं, ड्रीम है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आपके सपने और आपके ड्रीम नहीं है तो आईएमसी बिजनेस उस इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि आईएमसी बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है।
आईएमसी बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, आईएमसी बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है। और जब सपनों की बात आ जाती है तो 90 रुपए का डेंटल फ्री में लगता है और जो है 500 रुपए का कोई सा भी प्रोडक्ट सस्ता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन सपने अगर होते हैं तब, अगर सपने नहीं है तो सब चीज महंगे लगने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। अगर आपके सपने हैं तो आप अपने सपनों के लिए इस बिजनेस के अंदर आइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। लेकिन उसके लिए 2 से 5 साल आपको टिकना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल काम आदत बदलना, दूसरा मुश्किल काम टिकना, क्योंकि हम एक जगह टिक के रहना नहीं चाहते, लेकिन एक जगह टिक के नौकरी करना चाहते हैं। हमें नौकरी करना पसंद है, लेकिन कहीं पे टिक के प्रोडक्ट यूज करना और लोगों को बताना नहीं आता है। शर्म लगता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा दुनिया का रोग कि क्या कहेंगे लोग, और यही शर्म की वजह से हम आईएमसी बिजनेस में कामयाब नहीं होते, क्योंकि लोगों से हमें डर लगता है। दोस्तों जिस दिन अपने आप से डर लगना शुरू हो जाएगा ना, तो उस दिन ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे कि बताया मलेशिया, कितने लोग मलेशिया जाना चाहते हैं? हाँ, अच्छा फ्री में कितने लोग जाना चाहते हैं? फ्री में? हाँ सर, मैं भी जाना चाहता हूं, मेरा पड़ोसी भी जाना चाहता है, मेरी वाली भी जाना चाहती है, उसकी वाली भी जाना चाहती है मेरे साथ। मलेशिया बहुत ही बढ़िया सुंदर सा ऑफर कंपनी ने अपने 11वीं सालगिरह पे ना दिल खोल के, कहते हैं ना दिल खोल के ऑफर दिया है कि जितना बटोर सको उतना बटोर लो, जितना ले सकते हो, जितना लपेट सकते हो उतना लपेट के अंदर कर लो। तो मलेशिया का ऑफर जो कंपनी ने दिया है मलेशिया का ऑफर है, बड़ा ही सिंपल सा ऑफर है कि कंपनी ने है कि जो सिल्वर है या सिल्वर से नीचे हैं, सुपरस्टार है या 25% है या 20% है, या जिन्होंने इस महीने ज्वाइन किया है, उनको सिर्फ रूबी बनना है। क्या बनना है? रूबी बनके 3 महीने रूबी मेंटेन करना है। और पहली बार आईएमसी के 11 साल के कैरियर में कपल टूर आया है, हस्बैंड वाइफ। अब ये मत कहना कि सर मेरी तो वाइफ नहीं है। पाशा जी कहेंगे सर मैं कहां से लेके आऊं, 1 साल बचा है लेके आने के लिए, है ना। तो कपल टूर है, हस्बैंड वाइफ रूबी बनके रूबी मेंटेन करना है, और आपको मलेशिया फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी लेके जाएगी। 4 रातें 5 दिनों के लिए घूमना फिरना सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉयमेंट। और जो रूबी है, जो गोल्ड है, जो रूबी है, जो डायमंड है, जो चेयरमैन है, उनको बहुत ही साधारण सा काम करना है। गोल्ड को रूबी बनके 2 नई लगें निकालनी है और उसमें 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है। और जो रूबी है उनको 3 महीने रूबी मेंटेन करना है, 2 लेग निकालनी है। सेम चेयरमैन, डायमंड एंड एबव सभी लोगों को 2 नई टीम 1 साल के अंदर आपको स्पॉन्सर करके और मलेशिया घूमने जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तैयार है? कुछ लोग सर मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना है, सर 7 समुंदर जाऊंगा कहीं जहाज डूब गया तो। दोस्तों जहाज तो यहां भी डूब सकता है। सपनों को जिंदा करना सीखो। सपनों, जो सपने हैं ना ये बहुत ही कीमती हैं। रात को सोने वाले सपने नहीं, खुली आंखों से सपने। लोग सो के सपने देखते हैं, आईएमसी में खुली आंखों से सपने देखा जाता है। क्योंकि सोते हुए जब सपना देखा जाता है ना, तो जैसी आंख खुलता है तो सपना टूट जाता है, क्योंकि आंख खुलते ही याद नहीं रहता कि मैंने क्या सपना देखा था। लेकिन खुली हुई आंखों से जो सपना देखते हैं ना, उस पता होता है कि मैंने क्या सपना देखा था, उसके लिए काम करना पड़ता है। और 5 साल टिक के डट के काम कर लो, आने वाले 7 पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएमसी बिजनेस वो पावर है, इसके अंदर वो ताकत है कि एक बार आपने अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया। इन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया सर ने, MLM, महालक्ष्मी मंत्रम। आज एक और नई बात सीखने को मिल गई, महालक्ष्मी मंत्रम। मैं कहता हूं आईएमसी का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, लेकिन मैं कहता हूं इसका नाम है IM करोड़पति, क्योंकि ये करोड़पति बनाने की फैक्ट्री है, प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री नहीं है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैं कहता हूं ये करोड़पति और लखपति बनाने की फैक्ट्री है। प्रोडक्ट तो बाद की बात है यार, प्रोडक्ट तो यूज करते ही है कहीं ना कहीं से। कहीं से साबुन लगाते हैं, कहीं से पेस्ट करते हैं, कहीं से शैम्पू लगाते हैं। वो लगाते लगाते यहाँ पे लोग करोड़पति और लखपति बन जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। समझ में आज नहीं आएगा, समझ में उस दिन आएगा जब आपका बेटा ये आके बोलेगा पापा
जो है सूफियान अंकल कि यहाँ मुझे नौकरी पे रखवा दो, तब याद आएगा यार सूफियान ने तो मुझे बोला था आईएमसी कर लो, मैंने क्या गलती कर दी, आज मेरा बेटा उनके यहाँ नौकरी करना चाहता है, आज मेरा बिजनेस संभालता, अगर मैंने आईएमसी कर लिया होता तो। उस दिन समझ में आता है जब पड़ोसी की घर में गाड़ी आती है आईएमसी से, तब समझ में आता है, उससे पहले बड़ा ही मुश्किल हो जाता है समझना। दोस्तों ये बिजनेस वो बिजनेस है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाता है तो आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती है, आने वाली 7 पीढ़ियां बदल जाती हैं, क्योंकि इस बिजनेस में इतना पैसा आता है कि सोच नहीं सकता एक आम आदमी। मैं भी नहीं सोचता था इस बिजनेस में इतना पैसा आ सकता है। मैं भी इस बिजनेस में आया था 50,000 60,000 रुपए कमाने के लिए, लेकिन 50,000 60,000 रुपए कमाने वाला इंसान आज एक महीने का 13 से 14 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर देता है, जीएसटी। ये पावर है आईएमसी बिजनेस के अंदर, दूसरी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये पावर नहीं है। अगर मैं नौकरी भी करता तो 5 साल में शायद 12,000 से 24,000 पहुंचना मुश्किल हो जाता, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज एक महीने का 13 से 14 लाख रुपए जीएसटी भर देता हूं। ये पावर है इस बिजनेस के अंदर। हम अपने लिए तो काम करते ही करते हैं और देश के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि देश के अंदर पैसा आता है, विकास होता है तो टैक्स से होता है, और ये बिजनेस जो है गवर्नमेंट को इतना टैक्स देती है जितना कि एक आम आदमी सोच नहीं सकता, अच्छा इंडस्ट्री वाला सोच नहीं सकता। पिछले महीने की अगर मैं बात करूं तो पिछले महीने अच्छे इंडस्ट्री वाले मेरे सामने फेल हो जाते हैं, क्योंकि पिछले महीने का मात्र सिर्फ एक महीने का जो मेरा टर्नओवर था वो 10 करोड़ रुपए था, और 10 करोड़ रुपए टर्नओवर करने वाले से पूछ के देखो कि कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाना पड़ता है, कितना स्टाफ रखना पड़ता है, तब भी वो शायद 20 लाख रुपए नहीं कमा पाता होगा। लेकिन इस बिजनेस से वो पावर है कि बिना इंडस्ट्री लगाए हुए लाखों रुपए महीना आता है। हमें यही लगता है कि मैंने पैसा लगाया नहीं है तो इस बिजनेस को क्यों करूं। जिस दिन ये मान लिया कि जो हरिद्वार में फैक्ट्री है वो किसकी है, मेरी, और जिसने मान लिया उसको पैसा आना शुरू हो गया। जिस दिन मान लोगे कि हरिद्वार में जो नया वेयर हाउस बना है 4.5 एकड़ में वो किसका है, मेरा, उस दिन बिजनेस चलने लग जाएगा। जिस दिन मान लोगे कि जो आईएमसी के अंदर जितने भी स्टाफ है करीबन 1,000 से ज्यादा, उसको सैलरी कौन देता है, अगर ये मान लिया कि मैं देता हूं तो उस दिन बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मानना ही तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं कैसे मान लूं इस बात को कि कंपनी तो सत्यन भाटिया जी और अशोक भाटिया जी की मेरी नहीं है, इसके लिए हमारा बिजनेस नहीं चलता। दोस्तों जिस दिन ये मान लोगे आईएमसी कंपनी मेरी है, फैक्ट्री मेरा है, वेयर हाउस मेरा है, ये स्टाफ को सैलरी देता हूं वो मेरा है, तो उस दिन बिजनेस चलता नहीं है, रॉकेट की तरह दौड़ना शुरू हो जाता है। अभी तो हिंदुस्तान में ये बिजनेस दौड़ रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर पूरे विश्व में दौड़ेगा, और आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली नहीं है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है आईएमसी बिजनेस। और 15 अप्रैल को देख लेना, जो आएंगे दिल्ली, समझ में आ जाएगा कि आईएमसी को करने के लिए हिंदुस्तान वाले अभी सोच रहे हैं। लोग बाहर से हिंदुस्तान में आकर आईएमसी को ज्वाइन करके जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये पावर है आईएमसी बिजनेस के अंदर। लेकिन समझ में नहीं आता कि एक 10वीं पास इंसान की बात सुन के मैं आईएमसी करूं, एक 10वीं पास इंसान की बात को सुन के आईएमसी करूं। मेरे को सुन के अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लुधियाना पंजाब, लुधियाना चले जाना, ऑफिस देख लेना, और दिल्ली चले आना, ताल कटोरा देख लेना, अच्छे से अच्छा आईएएस ऑफिसर लेवल का भी बंदा और एक डॉक्टर और एक इंजीनियर भी आपको आईएमसी करता हुआ नजर आ जाएगा। इस बिजनेस की पावर जिस दिन समझ में आ गई ना, सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि ये पावर है जो एटम बम जब फटता है ना तो पूरे का पूरा जो है देश बर्बाद कर देता है। और जिस दिन आईएमसी फटेगा, 18 साल का जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान से गरीबी नाम की चीज को ये खत्म कर देगा। लेकिन उसके लिए आज हमें आगाज करना पड़ेगा, लेकिन हमें आज भी सोचने में डर लगता है। हम संतुष्ट हैं अपनी दाल रोटी से, हम संतुष्ट हैं अपनी गरीबी से, हम संतुष्ट हैं अपनी जरूरतों से, क्योंकि हमें लगता है यार ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, है ना, लगता है ना कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। दोस्तों कंपनी 100% भाग जाएगी। मैं आज लिख के देता हूं कंपनी के 11वीं सालगिरह पे, कंपनी 100% भाग जाएगी। कंपनी लुधियाना से भाग के दिल्ली भागी, दिल्ली से भाग के हरियाणा, पंजाब, पूरे हिंदुस्तान में भाग रही है, और भागते भागते इस साल थाईलैंड भाग के जा रही है, मलेशिया भाग के जा रही है। दोस्तों कंपनी तो भाग रही है, क्या आप और हम भागने के लिए तैयार हैं? हम चलने के लिए भी तैयार नहीं है, भागना तो दूर की बात है। और आने वाला वो दिन नहीं कि आज
जब हम साबुन लगाते हैं, आज जब हम चाय पीते हैं, तो हमारे पैसों पे गोरे ऐश करते हैं। एक दिन वो आएगा जिस दिन वो गोरे चाय पिएंगे, साबुन लगाएंगे, तो हम जैसे लोग उनके पैसों पे ऐश करेंगे। क्योंकि आज हर एक के घर में अगर 90% प्रोडक्ट यूज होता है तो वो गोरों की कंपनियों का यूज होता है। जिस दिन हमने हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया तो हमें सोने की चिड़िया नहीं, डायमंड की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोने की चिड़िया की बात करते हैं ना, डायमंड की चिड़िया को बनने से हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए हमें आगाज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं। 2 प्रोडक्ट से चलते चलते आज तो प्रोडक्ट की लाइन लग गई है। लोग कहते थे सर तेल आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, लोग कहते सरफ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, शैंपू आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। मजा किसी चीज से नहीं आता है, जब जेब में पैसा आ जाता है तो उससे बड़ा मजा कोई चीज नहीं होता है। कंपनी तो हर चीज लाने के लिए तैयार है, तेल भी ला दिया, सरफ भी ला दिया, शैंपू भी ला दिया, आने वाले टाइम में सुई भी ला देगी और आने वाले टाइम में आपके लीडरों के पास जहाज भी आ जाएगा। फिर भी कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा क्योंकि जेब में पैसा नहीं होगा। और जिसके जेब में पैसा होता है ना, उसको हर चीज में मजा आ जाता है। तो पैसा कमाना जिंदगी का सबसे पहला असूल, सबसे पहली जरूरत। क्योंकि पैसा अगर खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। अगर पैसा जेब में नहीं है तो अपने भी दूर के हो जाते हैं, और जेब में जब पैसा आ जाता है तो दूर वाले भी अपने रिश्तेदार और जीजा और साला बन जाते हैं। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे अपने रिश्तेदार बड़े दूर के रहा करते थे, और इस बिजनेस में जब मैं कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा तो आज दूर दूर वाले भी अपने हो गए। क्यों? प्रेम कुमार वही 50 किलो का पहले भी था और आज भी 52 किलो का हूं। पहले 50 किलो का था, अब 52 किलो का हूं। और ये 52 किलो का इंसान जो है 77 लाख रुपए उठा सकता है। ये 10वीं पास इंसान 77 लाख रुपए उठा सकता है। तो कोई भी इंसान इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, मैं ये मानता हूं। लेकिन उसके लिए आपका जोश, आपका जुनून होना बहुत जरूरी है। जोश और जुनून अगर आपका है तो दोस्तों कामयाब हो जाओगे। घोड़े के आंख पे जिस तरीके से पट्टी बांधा जाता है वैसे पट्टी बांध लेना, एक दिशा में चल लेना। 5 साल के बाद नहीं कुछ तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। कहावत है ना कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, और आईएमसी का मरा हुआ चेयरमैन भी 1.25 लाख रुपए का होता है। तो 5 साल में चेयरमैन बन जाओगे, महीने का 1.25 लाख रुपए कमा लोगे। और आज अगर 10,000 रुपए कमाते होगे तो सोच लेना कि क्या 5 साल में लाख रुपए आने वाला है। और मेरे जैसा मरा हुआ हाथी हो गया तो पता नहीं क्या होने वाला है। वो ये बिजनेस की पावर है। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद समझ में नहीं आता कि इस बिजनेस से पैसा आता कैसे है। और ये आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि इस बिजनेस से पैसा आता कैसे है। मैं समझने की कोशिश जब करने की कोशिश करता हूं, जितना समझने की कोशिश करता हूं उतना ही पैसा बढ़ जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने एक कसम खा लिया, समझना तो छोड़ दो, अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। और अपने दिमाग को मैंने निकाला और एक तिजोरी में बंद कर दिया, और उसका चाबी जो है नदी में फेंक दिया कि कोई आदमी उस चाबी को निकाल के उस तिजोरी को ना खोल दे। क्योंकि अगर वो तिजोरी खुल गया तो दिमाग मेरे अंदर फिर से आ जाएगा, और फिर मैं क्या करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा। और अपना दिमाग लगाऊंगा तो फिर से 12,000 रुपए कमाऊंगा। तो अपना दिमाग साइड रख दो और सिस्टम का और अपने ग्रेट अपलाइन, अपने लीडरों का दिमाग इस्तेमाल कर लो। आने वाले टाइम में जिंदगी 100% बदल जाएगी। दोस्तों, आप लोग बहुत देर से जो है इस सेमिनार और इस 11वीं सालगिरह में हम लोगों के साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज एमएलएम इंडस्ट्री में इतिहास हुआ है कि आज तक किसी कंपनी ने न किया है और ना करेगी। आईएमसी की तरह न किया है ना करेगी। एक साथ 27 जगह 11वीं सालगिरह मनाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये पहली बार एमएलएम इंडस्ट्री में हुआ है, जो ना होगा, ना हुआ है, ना कभी कोई कंपनी कर पाएगी। क्योंकि ये पावर जो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी बिजनेस में है। जिस तरीके से आईएमसी ने तुलसी बनाया तो बाकी लोगों ने तुलसी बनाना शुरू कर दिया। तो कॉपी हमेशा कॉपी होता है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है। जब बैंक में जाते हैं तो कॉपी के साथ ओरिजिनल देखता है। तो आईएमसी ओरिजिनल है और बाकी तो समझ में
में आ जाएगा। जिन्होंने कॉपी किया है तो कॉपी कभी भी सत्यन भाटिया का दिमाग कोई नहीं बना सकता, और आईएमसी जैसा कोई प्लान पूरे वर्ल्ड में डिजाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका प्लान किसी भी कंपनी के सामने 19 नहीं होता, 20 रहता है। ये बिजनेस वो बिजनेस है कि कम समय में आपको कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये बिजनेस वो बिजनेस है, खुद का तो हम भला करते हैं, लोगों का भी इस बिजनेस में आके हम भला करते हैं, और ये बिजनेस आने वाली 21वीं सदी का बिजनेस है। तो दोस्तों आज इस बिजनेस को समझ लेना, ऐसा ना हो कि जब बच्चे पढ़ाई करके निकले उस दिन समझ में आएगा जब नौकरी मांगने जाएंगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों ने इतना समय दिया और हम लोगों को सुना कंपनी के बारे में। और भी अगर आपको जानकारियां चाहिए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको बुला के उनसे समझिए कि ये कंपनी है क्या, बिजनेस चलता कैसे है, और इस बिजनेस में हम कामयाबी कैसे पा सकते हैं, अपने सपनों को कैसे पूरे कर सकते हैं। एंड मेरी तरफ से विशेष है कि आने वाले अगले साल जब एनिवर्सरी बने तो इस स्टेज पे एक नहीं सैकड़ों लोग खड़े हो और जिनका पे आउट की मंथली 77 लाख रुपए हो, अकेले एक इंसान का ना हो। थैंक यू दोस्तों, गुड जी, ऑल द बेस्ट।